वक्त हमारे पास काफ़ी कम बचा हुआ है। पेपर की तैयारी भी करनी है, पेपर डिफ़िकल्ट भी होता है, ये भी हमें मालूम है कि सीटेट एग्ज़ाम के मुकाबले टीटी एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हमारे सामने कई मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना है और उनका सामना करते हुए हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, पास करना है। मालूम है कि हमारा जो टारगेट है टीटी एग्ज़ाम, उसको हासिल करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं और ऐसे वक्त में जो आपका मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, इसमें एग्ज़ाम वगैरह स्कूल में होते हैं, पेपर चेक करना है, फिर रिजल्ट बनाना है, तो आप चाहते हुए भी वक्त नहीं निकाल पाते। फिर उसके बाद आपके पास उतना वक्त नहीं बचता, तो हमें इन सारी चीज़ों से निकलते हुए एग्ज़ाम की तैयारी को एक फोकस वे में कैसे करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। याद रखिए कि किसी भी तरह एग्ज़ाम को पास करना है। अगर हम एग्ज़ाम पास करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम जो होता है TAIT एग्ज़ाम्स, उसमें बैठ सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि मुंबई में टीटी एग्ज़ाम को कंपलसरी करने की बात हो रही है, यानी आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आपको जॉब करना है तो CTET या TET पास करना ज़रूरी है, तभी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी इसके बिना आप चारा नहीं बचा हुआ है। अभी तो मुंबई की बात हो रही है, फिर बाकी इलाकों की भी बात होगी, महाराष्ट्र के या ओवरऑल महाराष्ट्र की बात होगी। तो हमें कैसे भी करके एग्ज़ाम को पास करना है। अगर हम इसी पेशे में रहना चाहते हैं, टीचिंग में रहना चाहते हैं, तो हमें पास तो करना ज़रूरी है। टीटी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम सही पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम निकल जाएगा। पहले हमें सोचना है कि एग्ज़ाम पास करना है, नहीं करना है। अपने जहन में कोई भी चीज़ को ठान लेना है कि भाई हमें करना है इस चीज़ को। और ये बात तो सभी को पता है कि एक बार हम दिल में ठान ले, कोई भी शख्स अगर दिल में वो यकीन कर ले पक्का और पुख्ता यकीन कर ले कि भाई हमें करना है, तो यकीन मानिए वो चीज़ उसको मिल के रहती है। लेकिन हमें वो चीज़ पूरे दिल में ठाना है और उसी हिसाब से, सिर्फ सेक्चुअली की जैसा नहीं कि हमने एक ख्वाब देख लिया है ना, तो वो ख्वाब पे अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ ख्वाब में ही रह गए। हमें उसको पाने के लिए जद्दोजहद करना है, एक प्लान बनाना है, एक मंसूबा बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, उसके हिसाब से हमें धीरे धीरे काम करना है। अब इतनी उम्र हो चुकी कई लोगों की जो पढ़ने का दिल नहीं करता, और भी शेड्यूल है, घर में ट्यूशन वगैरह भी रहते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम आगे चलने वाला नहीं, ये हमें समझना होगा। और इसके लिए हमें एक तरतीबवार मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस ये करते रहेंगे, यार कल से कर लेते, परसों से कर लेते, और वक्त इस तरह से निकल जाएगा और इसी तरह आपका टाइम जो चलते चले जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा फिर आपका उम्र भी जा चुका रहेगा और बोलेंगे छोड़ो यार अब नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना है, वक्त रहते हुए प्लानिंग, एक मंसूबा के तहत इस एग्ज़ाम को निकालना है। हमें सोचना होगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। हमें एनालिसिस करना होगा कि मैथ्स मुश्किल है, कि इंग्लिश मुश्किल है, कि साइंस मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल क्या सब्जेक्ट है, हमें किस सब्जेक्ट में कितना घंटा देना होगा, हमें किस तरह से किस सब्जेक्ट पे मेहनत करना होगा, हमें सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, अगर हमने कोई क्लास लगा तो उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें टाइम टेबल के हिसाब से चलनी होगी और उस हिसाब से हमें काम करना होगा। और हमें इस तरह से सिलेबस को कवर करना होगा कि एग्ज़ाम के आने से 15 से 20 दिन पहले कम से कम हमारा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि हमें क्या होगा, रिविज़न का टाइम मिल जाए, मॉक टेस्ट सीरीज देने का टाइम मिल जाए, जहाँ से हमारा जो लेवल है चेक हो सके, हमने कितना स्टडी किया, हमारी गलतियाँ क्या है वो हमें पता चल सके, फिर उसके हिसाब से हम जो रिवाइज कर सके और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सके। तो यह बात आप समझिए। जो घरेलू मुश्किलात है वो तो छोड़िए, उसके अलावा कई बच्चों के लिए इंग्लिश मुश्किल है, तो कई बच्चों के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको कैसे टैकल करना है उस पर मनसूबाबंदी बनाइए। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ पॉसिबल होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस वे में वर्क करना है और धीरे धीरे काम करना है। चलिए कछुए के जैसे ही करें, खरगोश के जैसा नहीं करना है, कछुए के जैसा चाल चलो, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता उसको कवर करने की कोशिश करो आप, तो यकीन मानिए वो चीज़ होगा। की जगह पे बार बार हथौड़ा मारोगे तो वो चीज़ टूटने वाली है, क्योंकि एक जगह कुव्वत ज़्यादा लग रहा है। वही आपको करना है। अगर मुश्किल भी है तो उसको आसान कैसे किया जाए, धीरे 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 उसकी जो बुनियादी चीज़ें उसको कवर करिए, मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कुछ और डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं।